औरत नियत बांधे रहे और 30-40 ठू बाहरवा खड़ी रही और आटा का अब पता नहीं रहा था 3-13 मतलब कुछ रहा था, मतलब आटा का दिया का गिनती जिसमें घी पड़ी होती है, सूती कपड़ा या रुई पड़ा होता है और आटा। हमने कहा अकल पर पाथर पड़ गई, दोनों चीज अल्लाह ताला खाए के लिए दी सी, फूके के लिए ना दी सी। हाँ, तुमने तो मजूसियों का तरीका अपना लिया जो ग़िज़ाओं को आग के हवाले करते हैं, घी डाल करके। अब खाने की चीज को जलाना ये सरासर हराम, तो घी डाल करके आटे का दिया बना करके हमने कहा मिट्टी उछिंद हो गए, तो कहीं ना ही अशुभ हुआ था। हम कहें अशुभ का मतलब मिट्टी का जला दे हो तो दुल्हा गायब हो जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, आटे को जलाया, घी को जलाया। अब दोनों रिस्क, दोनों अल्लाह ताला ने नेमत के तौर पर दिया था, उसमें आग लगा दी और ले जा करके अरे कालीन वही 30-35 हजार के हम मस्जिद में हजरत डलवाए नहा, कुल ले जाए वही कालीनियन पहिया 11 जगह गुलगुला रख दीन, कुल तेलाए गया। हाँ, जुमा में बहुत जबरदस्त हमने फिर फटकारा। हमने कहा ये कौन सी हरकत है? पहली बात तो औरतों का मस्जिद में दाखिला ही हराम है, सख्त हराम है। उसके बाद फिर मस्जिद के फर्श को खराब किया, मस्जिद की कालीन को खराब किया, आटे को आग लगाया, घी को आग लगाया। कुल मिला के काव करा चाहत रही फातिहा। तो हम कहें ये कौन फातिहा हुआ? हमने कहा भाई अगर यही करना है, फातिहा ही करना है, तो फातिहा एक अच्छी चीज है, अच्छा अमल है। घर में बनाओ, इज्जत से अपने घर के मर्द हजरात को दे दो, अगरबत्ती दे दो, खुशबू लोबान दे दो और बर्तन में गलगला रख दो और कहो कि जाओ भाई फजर में जाओ, जमात से नमाज पढ़ो, उसके बाद वही फातिहा कराओ और उसके बाद लेकर आना, फिर तबर्रुक तकसीम किया जाएगा। ये एक आसान तरीका था, एक बेहतर अमल था मुसलमानों के लिए। लेकिन औरतों की टीम ने मस्जिदों का घेराव किया, घर से गाना गाते हुए मस्जिदों तक पहुंची। एक तो औरत की आवाज भी पर्दा है, गैर महरम के कानों में पहुंचे वो भी हरामखोरी। जेवर की आवाज यानी पायल जो बज रहा हो वो बजने वाला जेवर भी औरत को पहनना इस्लाम ने इसलिए मना किया कि गैर महरम के कान तक अगर ये आवाज पहुंचेगी तो दिलों में वसवसे पैदा होंगे, इज्जतों के जनाजे निकलेंगे। इसलिए ऐसी चीजों को अपने बदन का जेवर न बनाना, अपने बदन के लिए जीनत के तौर पर इस्तेमाल न करना। जिस इस्लाम ने हमें सलीके के साथ जीने का हुनर दिया और इस जमीन पर रह करके एक मुहज्जब कौम बनने का हमें और आपको ट्रेनिंग दी, अकीदा दिया, हमने अपने तबीयतों के जायकों को पूरा करने के लिए वो आजादी दे दी। तो घर में शादी की बरकतों का जनाजा निकालने के लिए औरतों ने ठेका लिया और बाहर मर्दों ने कहा कि हम संभालेंगे। बाहर उन्होंने इज्जतों का जनाजा निकाल दिया। तेल हल्दी चूना के जैसे नाजायज रस्मों की बुनियाद पर ये 4-5 दिन तक हरामकारियां घरों में चलती रही और घरों पर बड़े बड़े स्पीकर लगा करके डीजे डांस के जो है गंदे गंदे फिल्मी गानों को बजाया गया, पूरे मोहल्ले को सुनाया गया। उसके बाद बारात पहुंची, सब कुछ करने के बाद फिर कहा था मौलाना साहब बरकत के दुआ कह दियो। तो हम कहें आफत के दुआ कराओ, बरकत के तो हो नहीं सकत है। हाँ, काव बचा जौन बरकत रही, सब कुछ फूक ताप लिहो, वकरे बाद कहा तो आओ छाहे बैठ जाओ। ना मड़ैया रह गए, ना कुरिया रह गए, ना तखत रह गए, ना बिस्तरा रह गए, कुल आग लगाए के ताप लिहो। और जब खाली थोड़ा मुठा भर राख बचा तब कहा तो आओ छाहे बैठ जाओ। हमने कहा अब मौलाना दुआ ना करें,
तो डायरेक्ट काबा शरीफ में दुआ कराओ। अगर कबूल हो जाए तो मौलाना का रसरिस बांधो, जिंदगी में नहीं कबूल होगा। इतनी हराम कारियों के बाद किस बेगैरती से वो दुआ मांगेगा और कहेगा कि या अल्लाह एक हफ्ते तक जो हराम कारियां घरों में होती रही, या अल्लाह उसी शादी में बरकत दे दे, उसी मियाँ बीवी को मोहब्बत दे दे, उसी मियाँ बीवी को आदम और हव्वा का सदका दे दे, उसी मियाँ बीवी को यूसुफ और जुलेखा का सदका अता कर दे, उसी मियाँ बीवी को हजरत मौला अली खातून जन्नत का सदका अता कर दे, उसी मियाँ बीवी को मुस्तफा जाने रहमत सैयदा खदीजतुल कुबरा की मोहब्बतों की खैरात अता कर दे। किस मुंह से? मैंने कहा दुआ कबूल करना तो बहुत दूर की बात है, खैर मनाओ, आसमान से पत्थर नहीं गिरे, आसमान से पत्थरों की बारिश नहीं हुई। मैं मुबारकबाद दूंगा भाई को जिन्होंने निकाह की मजलिस जैसी बाबरकत चीज को कायम करने से पहले अपने नबी के मीलाद की महफिल को कायम किया और बरकतों का दरवाजा खोल दिया। यहाँ से उलमा सुलहा और आए हुए गुयूर अवाम हाथ उठाकर इस शादी के बरकत की दुआ करेंगे और निकाह में इंशाअल्लाह ये बरकतों का दामन पकड़ के रखा जाएगा। जब ऐसे नेकियों का सिलसिला शुरू से आखिर तक जारी रहता है तो ऐसी नस्ल से फिर सिर्फ बेटा नहीं दीन का सिपाही पैदा होता है, मुस्तफा के दीन का रखवाला पैदा होता है, कौम की गैरत बनकर निकलता है और उसे बुजुर्गों और असलाफ के चादरों की बरकतें नसीब होती हैं। अगर बेटा है तो खैरात अली अकबर का मिलता है, अगर बेटी है तो खैरात सैयदा ज़ैनब का मिलता है। मुस्तफा जाने रहमत के लाडलों के वजूद की बरकतें उसके नस्लों में उतारी जाती हैं, क्योंकि जो बरकतों का तलबगार हो मौला उसे बरकतें ही अता फरमाता है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। इसलिए देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब ने हमें भिखारी नहीं बनाया। हाँ, कि हम किसी चौखट पर खड़े हों और कहें कि भाई हमें थोड़ा जिंदगी जीने का तरीका बता दो, हमारे यहाँ तो कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है। ना ना, कयामत तक दुनिया को भिखारी बनाया गया इस चौखट का। तुम सीना तान के फख्र से कह सकते हो मैं मुस्तफा जाने रहमत का उम्मती हूं, और दुनिया आकर तुमसे खैरात मांगेगी कि जरा मुस्तफा के सीरत के कुछ गोशे हमें भी बता दो ताकि हमें भी कामयाबी मिल जाए। तंग नजरी रखना और है, सदाकत का सामना करना और है। आज भी बड़े बड़े फलासफर और इल्म का गुरूर रखने वालों की रिपोर्ट मौजूद है। उन्होंने कहा कि हम इस्लाम की कमी तलाश करते करते मुसलमान हो गए। उठाओ गूगल पे किताब का नाम डालो, अरब का चांद, किताब का नाम डालो, मोबाइल पे डालना, प्रोग्राम के बाद कभी सर्च कर लेना, अरब का चांद। राइटर का नाम पढ़ोगे तबीयत मचल जाएगी, पंडित सुंदरलाल। अरब का चांद लिखा है। और मुस्तफा के सीरत पर ऐसी नादिर किताब, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुकम्मल पढ़ी है, उसको पूरी किताब मैंने पढ़ी है। नबी के सीरत पर उसने लिखा और कहा कि मैं जब उनके सीरत पर कलम उठाता हूं तो दिल उनकी जुल्फों का असीर हो जाता है। एक से पूछा गया तुम तो गैर में थे, तुम्हें कलमा कैसे मिल गया? कौन सा इनकलाब आया जो तुमने इस्लाम में दाखिला ले लिया? कहा मैं एक दिन बैठा था, एक साहब नबी के जिंदगी की एक रवायत पेश कर रहे थे, नबी के सीरत के बाप का एक वाकया पेश कर रहे थे। मैंने वो वाकया सुना, मेरी दिल की धड़कनें तेज हुई। मैंने कहा अब कुफ्र का फंदा तोड़ता हूं, मुझे भी दारुल अमान में दाखिल कर लो। सुभान अल्लाह, मुझे भी दाखिल कर लो। सर्च किया गया, पूछा गया उससे कि आखिर कौन सा वाकया था सीरत का जो तुझको इतना मुतासिर कर दिया? कहा बहुत लंबा वाकया नहीं था, एक छोटा सा वाकया था। कहा कौन सा वाकया?
कहा नबी का दरबार लगा, सहाबा बैठे हुए, इतने में एक साहब परेशानी के आलम में पहुंचे। उन्होंने आकर के अर्जी लगाई, मेरे सरकार 3 दिन हो गया मेरा बेटा गुम है, दुआ कर दे मिल जाए। मेरे आका अभी दुआ करने ही वाले थे, पीछे से एक साहब पहुंच गए, अर्ज की सरकार इसका बेटा मिल गया है, फला बाग में मैंने देखा खेल रहा है, ओ भाई जाओ अपने बेटे को ले आओ। अब ये सुनना था, बड़ी तेजी के साथ उठे, नबी ने बुला लिया, कहा रुक जा। कहां जा रहे हो? कहा सरकार बेटा मिल गया है, 3 दिन हो गया है जिसके दीदार के लिए आंखें तड़प रही हैं, दिल बेताब है, मैं जा रहा हूं बेटे को लेने के लिए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जाओ खैर से जाओ, लेकिन जब बाग में पहुंचना वहां तेरा बेटा और बच्चों के साथ खेल रहा होगा, उसका जो नाम होगा वो नाम लेकर आवाज देना, बेटा कहकर न पुकारना। उसका जो नाम होगा वो नाम लेकर पुकारना, बेटा कहकर आवाज न देना। अर्ज की सरकार मेरा बेटा है, बेटा कहूं तो हर्ज क्या है? इरशाद फरमाया कोई हर्ज नहीं है, लेकिन 3 दिन से तू अपने लाल से बिछड़ा हुआ है, आज अगर बेटा कहेगा तेरे लहजे में बला की मिठास होगी, एक अजब कशिश होगी, बड़े शहद भरे लहजे में तू आज बेटा लफ्ज कहेगा अपने बेटे के लिए। कहना कोई ऐब नहीं है, लेकिन हो सकता है तेरे बच्चे के साथ कुछ ऐसे बच्चे भी खेल रहे हो जो यतीम हो, जिनके सर से बाप का साया उठ गया हो। जब बला के तरफ के साथ तू अपने बेटे को बेटा कहकर पुकारेगा, तेरा दिल लपकेगा उसकी तरफ, तो कहीं यतीम को दर्द ना पहुंच जाए। काश आज मेरा बाप भी जिंदा होता तो मुझे भी बेटा कहकर आवाज देता और लपक कर मुझे अपनी छाती से लगा करके बलाए लेता, प्यार में बोसे लेता, पेशानियों को चूमता, तो किसी यतीम को दर्द ना पहुंचे। इसलिए घर लाकर जितना बेटा कहना होगा कह लेना, वहां बच्चों के सामने नाम लेना, बेटा कहकर न पुकारना। इरशाद फरमाया मेरे उम्मतियों, किसी बेवा औरत के सामने अपनी औरत से मोहब्बत का इजहार न करना, कहीं तकलीफ ना पहुंच जाए। किसी यतीम के सामने अपने बच्चों से प्यार न करना, कहीं उसे दर्द न पहुंच जाए। किसी मुहताज के सामने अपने दौलतों की नुमाइश न करना, कहीं उसे तकलीफ न पहुंच जाए। वो साहब कहते हैं यही वाकया सुनकर मैं तड़प उठा कि वाह मेरे आका, क्या सीरत है आपकी, आपके जूतियों की ठोकरों में जिंदगियां तकसीम होती है मसीहा। आज वो दर्द मिला है, इस्लाम का कलमा मुझे भी दिया जाए, मुस्तफा की सीरत से मुझे भी करीब किया जाए। उसने कुफ्र के जंदार को उतार करके इस्लाम के लिबादे को अपने वजूद पर रखकर मुस्तफा की बरकतों से फैज़ो बरकत हासिल करके ऐलान कर दिया, इस्लाम जिंदाबाद था, है और सुबह कयामत तक रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो चमकती हुई सीरत नबी की रब ने हमें अता फरमाई है साहब। हम किसकी तरफ दौड़ लगा रहे हैं, जहां जाने के बाद बदबू के सिवा, निजासतों के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि कौम तरक्की करती है तो बौले बकर तक पहुंचती है, कौम तरक्की करती है तो बौले बकर तक पहुंचती है। मुसलमान तरक्की करता है तो आबे जमजम के सहारे जन्नत तक पहुंचता है। बेशक सुभान अल्लाह, जन्नत तक पहुंचता है। ये वो चमकती हुई सीरत मेरे नबी की है
जिसने कल भी कुफ्र की निगाहों को खीरा किया था, आज भी कर रही है, सुबह कयामत तक ये सीरत निगाहों को खीरा करती रहेगी। हम शुक्र का सजदा जितना अदा करें वो कम है प्यारे, क्योंकि बगैर किसी तलब के रब ने हम गुनहगारों की झोलियों में अपने महबूब का प्यार भर दिया, अपने नबी की सीरत का तोहफा अता कर दिया। इसलिए अपनी निकाहों, अपने निकाह और अपने शादी ब्याह की महफिलों को सुथरा करो, पाकीज़ा करो, क्योंकि तुम जायका लेकर चले जाओगे, उसका बुरा असर उसके रीढ़ की हड्डियों में मौजूद नस्ल तक पहुंच जाएगी और उसे उस अजाब को सहना पड़ेगा। क्योंकि इस्लाम ने वो पाकीज़ा सीरत हमें दे रखी है कि एक दूध पीते बच्चे के सामने भी मियां बीवी बेलिबास नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? उसे तो समझ नहीं है। दूध पीता बच्चा है, उसके बाद भी बगैर किसी हायल पर्दे के बेहिजाब बेलिबास नहीं हो सकते। वजह क्या है? कहा अगर बेलिबास दूध पीते के सामने भी होगे तो बेहयाई वहां तक सरायत कर जाएगी, उसके गैरतों का जनाजा निकल जाएगा। इसलिए और बच्चे तो छोड़ो साहब, घर में अगर जानवर भी पले हो तो जानवरों के निगाहों के सामने भी हम बेसतर नहीं हो सकते हैं। ऐसा पाकीज़ा मजहब हमारा है, ऐसा सुथरा दीन हमारा है, क्योंकि हम निकाह इसलिए नहीं करते कि हम लोगों को जायका बांटे, हम निकाह इसलिए नहीं करते कि हम समाज को खुश करें, हम निकाह इसलिए नहीं करते कि मामू फूफा को राजी करें, हम निकाह इसलिए नहीं करते कि साली बहनोई को खुश करें, हम निकाह इसलिए नहीं करते कि पास पड़ोस गांव वालों से कामयाबी का नारा लगे, हम निकाह इसलिए नहीं करते कि होटलों कहवा खानों पर हमारे लिए एक तारीफ के चंद जुमले रिलीज हो, हम निकाह इसलिए नहीं करते कि बस्ती के लोग खुश हो जाएं। हमने निकाह 14 सदियां गुजर गई, आज तक अगर किया है या सुबह कयामत तक करेंगे तो मुस्तफा को राजी करने के लिए कल भी था, आज भी है, कयामत तक रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि इस दुनिया में तुम मखलूक को राजी करने नहीं आए हो, अपने खालिक को राजी करने के लिए पैदा किए गए हो, अपने नबी को राजी करने के लिए तुम्हें रखा गया है। इसलिए नाजायज चीजों में कभी भी मखलूक की इत्तिबा नहीं हो सकती। मां का इतना बड़ा मकाम है कि बंदा नमाज की हालत में भी हो, अगर मां आवाज दे दे तो नफली नमाज तक का मामला यहां तक है कि वो नियत तोड़कर मां की पुकार पे पहुंच जाए। ये रुतबा है उसका, ये मर्तबा है उसका। लेकिन ऐसे पावर को रखने वाली सगी मां भी इस्लाम के खिलाफ अगर बात कर दे तो इस्लाम उसके इत्तिबा का हुक्म नहीं देता, फिर मां और बेटे का रिश्ता अलग होगा। क्यों? क्योंकि जहां से माओं की इज्जतें खत्म होती हैं वहां से मेरे मुस्तफा की इज्जतों की इब्तिदा होती है। तो हम रब की नाराजगी मोल लेने के लिए, नबी की नाराजगी मोल लेने के लिए मखलूक को राजी नहीं कर सकते। मखलूक को खुश करने का हुक्म नहीं है कि खालिक राजी हो चाहे ना राजी हो, मखलूक को खुश कर दो, रिश्तेदार खुश हो जाएं। किसी ने कहा ये भांगड़ा क्यों हो रहा? कहा फुफ्फा नाय मानत है। हम कहन गुम्मा मारो ऐसा फुफ्फा का। भाई आज के रिश्तेदारी फुफ्फा का हम कुछ नहीं कही थे। हाँ, यह वारल के फुफ्फा का हम कुछ नहीं कहे थे। बहुत दूर के, बहुत दूसरे गांव के फुफ्फा का हम कहे थे। हाँ, कहीं गाजा बाजा लिए चले आवत है, उधर से नहीं बैटरी रिक्शा पर दुई हारन बांधे टिम्मिर 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 की है, पलिये रे मैया मार धक्का लगावत चले आ रहे। का हो रहा है? फुफ्फा आवत है। हम कहन वहीं से ढकेल दियो, बहराए पर यहीं तक ना आवे दियो। बहुत ज्यादा दिन नहीं भवा, अब वही बहुत करीब से दौर गुजरा है वीडियो का। वीडियो VCR चलत ना रहा
तो वीडियो चलावे वाला दमाद घत इज्जत पावत रहा गांव में। हाँ, वकरे लिए अलग बिस्तर, अलग रजाई, अलग गद्दा बिछाए के खवाए के वका लेटाए दियत रहे। थोड़े मतलब 2 घंटा या 3 घंटा पर रील खत्म होए के बाद में यहाँ अदब से जगावत रहे, उठिए थोड़ा चेंज कर दीजिए। हाँ, तो वो गुर्राए के कहत रहा है, देखो ज्यादा नखड़ा ना भूको, है पैसा कम देबो, ज्यादा केसिट के फरमाइश करबो। वो मतलब भौकाल रहा होगा। तो गांव में मशहूर हो जाता रहा, इलाके में चर्चा हो जाता रहा कि फलाने के यहाँ अचानक लड़का भवा है, वीडियो लगवाई है। हाँ, वीडियो लगवाई है। तो बड़े मतलब खुशी रहत रहा समाज में। तो जैसे शाम के टाइम होत रहा, गांव के कुछ समझदार लड़के वह दौर के हिसाब से गांव के बाहरन खड़ा होकर पगडंडी पर इंतजार करत रहे, आवत है कि नहीं, आवत है कि नहीं। दूर से जैसे देखी ठेलिया रिक्शा ढकेलत आवत है, ओ जाए के पूरे तौर पर फुल 110% हेल्प, 110% हेल्प। अब वो राजा बनकर खाली हैंडल पकड़े बैठा रहा 2 किलोमीटर दूर तक गांव के लौंडे वका घिराए के ढकेल के लायक खड़ा कर दिया। हाँ, अब वो खाली हैंडल पकड़े रहा, टांग ऊपर कर लिया रहा, लगा जोर से। तो फिर उस दौर में उलमा ने बयान किया था कि जतना गुनाह लगवावे वाले है, वतने गुनाह धक्का दिए वाले है। हाँ, जरा भी अगर जुर्म में सपोर्ट किया तो उतना ही बड़ा मुजरिम बनेगा जितना कि जुर्म करने वाला। तो अब अगर 100-150 की तादाद में बाराती शामिल हैं, एक गांव का इमाम, गांव के आलिम ने सिर्फ खड़े हो करके कहा कि ये नाजायज है, हराम है, बाकी 150 लोग टोपी लगा करके जा करके घुस गए सालनों के डोंगों में, अपने वजूद को डिबो करके फना कर दिया और मुर्गियों के टांग के पीछे ऐसे हिजरत किया कि वतन वापसी का खात्मा हो गया। इन तमाम तर चीजों में क्या ये बेगैरतियां उन्हें माफ कर देंगी? ना ना, जितना बड़ा मुजरिम करने वाला है उतने बड़े मुजरिम बारात में जाने वाले साथ में हैं। हाँ, अब उसमें 150 कुछ नहीं बोले, वह अलग सिस्टम बनाए हैं। और मौलाना तनी भर अगर बोल दीन तो वही में यहाँ ये लोग समझावत ना है, उलियावत है। हाँ, बजाय समझावे कि अरे ठीक है, आलिम उलमा है, समझ के बात बोलत है, नहीं करे चाहिए, इसका है करत हो, ये बात नहीं, उल्टा बात करेगा, निकाल दियो। आए हैं 3 साल से नहीं हुआ, फातिहा के पूरी खा खा चर्बी आए गए। मतलब उलियावत है। और पता चलेगा कि शादी के 2-3 दिन के बाद मौलाना का ट्रांसफर कर दिया। हाँ, मौलाना को निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? ये 150 बारातियों में किसी ने नहीं पूछा। अपने पापी पेट को भर करके आए और होटल पर सिगरेट जलाते हुए कहा, मौलवी मुल्लो लोग जबरदस्ती पता नहीं कहां चला आवत है, दुनिया चांद पर पहुंच गई है और ये जो है वहीं से फतवा ली है बैठा है। हाँ, दुनिया चांद पर पहुंच गई। तो हम कहें तू क्या करत हो, लियो मोटरसाइकिल, तू पहुंचो चांद पर। दुनिया चांद पर पहुंच गई तो क्या मतलब गिलाजत खाए ले वो? दुनिया चांद पर चली जाएगी तो क्या हराम किया जाएगा? दुनिया चांद पर चली जाएगी तो क्या इमाम को निकाला जाएगा? ना ना, 150 बारातियों को तो इमाम को गले लगा लेना चाहिए कि हम जुर्म से बिल्कुल करीब हो चुके थे। आपकी पाकीज़ा बयान ने, आपके ऑब्जेक्शन ने हमें उस जुर्म में गिरफ्तार होने से बचा लिया। इसलिए अपने इन निकाह की महफिलों को पाकीज़ा बनाओ ताकि नस्लें पाकीज़ा निकले। मुस्तफा के दीन के कानून को फॉलो करो ताकि कामयाबी मिल सके, क्योंकि कामयाबी दुनिया के किसी के इत्तिबा में नहीं है। कामयाबी अगर है
तो मुस्तफा जाने रहमत की पैरवी में कल भी थी, आज भी है, सुबह कयामत तक रहेगी। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोरे हमने। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह तबारक व तआला है। अरे हाँ सही तो यह है, मौलाना बोले चाहिए, बौरान है, जात है भागा। ठीक है, दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिल मादनी जोदे वल करम अलैहि व असहाबी बारिक वसल्लम। दुनिया में ये तरीका वाहिद इस्लाम का है, वाहिद इस्लाम का है। ऐसा तरीका आज तक दुनिया की कोई कौम या कोई मजहब का कानून न दे सका। जो पाकीज़ा तरीका मेरे नबी ने हम उम्मत को अता फरमाया, और नबी ने खुद इरशाद फरमाया, अन निकाहो मिन सुन्नती, मेरे उम्मतियों ये निकाह मेरी सुन्नत है, याद रखना, मेरी सुन्नत है। फमन रग़बा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से इनहिराफ करेगा, मुंह फेरेगा, या कह लीजिए मेरी सुन्नत की बेइज्जती करेगा, उसकी गैरतों को पामाल करेगा, फलैसा मिन्नी, तो नबी ने फरमाया वो हम में से नहीं है। यानी हमारा उसका कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। तो इस निकाह को नबी ने अपनी सुन्नत करार दिया और इरशाद फरमाया, खैरुकुम लि अहलिही व अना खैरुकुम लि अहली। मेरे उम्मतियों, अपने अहल के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ भलाई का बर्ताव करते रहना। मैं अपने अहल के साथ सबसे बेहतर बर्ताव करने वाला हूं। हाँ, खैरुकुम लि अहलिही, ये निकाह में पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा जाता है? तोहरन का काम मालूम रही कि पढ़ा जाता है। चार बोटी डाल के 3 हाजमा के गोली के नीचे दबाए के बुलेरो पे यहाँ लटक के घरे पहुंच जात हो, तू है का मालूम कब निकाह हुआ। हाँ? सही है। यस भागत है कि जैसे मतलब कहूं परमाणु हमला हुए वाला है। ऐसे मतलब इनसे कोई मतलब नहीं। मौलाना खुतबा पढ़त है, 3-4 चिबिल्ला लड़के वही स्टेजो बैजल्ला खेलत। हाँ, और वही मैया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। चुप चुप चुप, सही बैठो, सही बैठो। खुतबा चल रहा है, तुमका नहीं मालूम है? टोपी रखो। मतलब खुतबा के बीच में समझौतों है, मरतों है, दोबे है, खुतबा पढ़ा जा रहा है और सामने 3-4 लोग बैठा है मजबूरी में। यहाँ वो कुछ बोल ना सकत है, काहे से बहुत 3-4 घंटा से रासरी और कमला पसंद उनके मुंह में कयाम फरमा है। हाँ, बोल ना सकत है, मुंह फुलाए खाली बैठा देखा था। ये निकाह की मजलिस में है। हाँ, निकाह की मजलिस में है। लड़के 2-4 जो वह नजर आवत है, तो ना वन्हे दुल्हा से मतलब है, ना खुतबा से, ना कोनो मौलाना से। गलती से जो छोहारा रखा है वही पर निकाह है। हाँ, अच्छा, आज तक हम केहू का निकाह में शक्कर लूटत ना देखे। छोहारा खाली लूटत है, रखा तो शक्करों जात है, लेकिन शक्कर क्यों ना लूटत है? पूरे स्टेज पर पैर के नीचे खाली शक्कर रौंदा जाता।
ये रिज्क की बेहुरमती, जूतों तले शक्कर रौंदी जाती है, जो अभी खुतबे के वक्त रखी गई थी, आयतें पढ़ी गई, दुआ मांगा गया, अदब का मकाम था, लेकिन शक्कर जूतों तले रौंदा जाता है और सिर्फ छुहारा वो लैले भाग जाता, खातो नहीं। ये मतलब जो एक मकाम था, हमने उसको गवा दिया। तरीका क्या था? तरीका ये होना चाहिए था कि जितने गए थे, आज नबी की हदीस पढ़ी जाएगी, कुरान की आयत पढ़ी जाएगी, अगर नापाक है तो पाक हो करके बारात में शिरकत करें। ऐसा नहीं कि उधर नाच हो रहा है, इधर जाम लगा है, बुलेरो जैसे रुकी, पहुंच गए खेत में, या किनारे से खड़ा होकर पेशाब कर। हाँ, जैसे जाम लगा, एक किनारे से खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, और सब मुसलमान हैं। अब 50-50 ग्राम इस्तिंजा अपने पैंट में लिए, बारात में हाजिर है। हम कहें ऐसन बेगैरतन का लैके आई हो, तो हम तो कही थे कि बारातें ना गायब हो जाए। हाँ, मतलब सब तमाशा एक बना करके रख दिया। होना ये चाहिए था कि ताजा गुस्ल करके वजू के साथ हाजिरी दी जाती, सर पे टोपी रुमाल होता, पूरी महफिल बावजू होती, घर के अफराद बावजू होते, दूल्हा भी बावजू होता, और उसके बाद एक आलिम, एक इमाम खड़े होकर के कुरान की आयत पढ़ते, नबी की हदीस सुनाते, खुतबा पढ़ा जाता, सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद होती, एजाबो कबूल होता। उसके बाद दुआ के लिए हाथ उठाई जाती, 150 उधर से हाथ उठाते, इधर से 10-20 उलमा हाथ उठाते, आमीन कही जाती, तो रब की रहमत है उस निकाह में झमाझम बरसती। बेशक, सुभान अल्लाह। हमने जायकों के चक्कर में सारी चीजों को बर्बाद कर दिया, सिर्फ कि फला खुश हो जाए, फला राजी हो जाए। ये मजहब इस्लाम ही में पहला वो हुनर है जिसको नस्ल इंसानी बढ़ाने के लिए ये मुहज्जब तरीका रब ने अपने महबूब के जरिए हम उम्मतियों को अता फरमाया। नहीं तो इस्लाम से पहले औरतों को मार्केटों से खरीदा जाता था, बाजारों में बोलियां लगाई जाती थी, और ला करके सेनाकारियों के बाजार गर्म होते थे। उसके बाद गली कूचों में मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। न उनकी अपनी सगी जायज औलाद होती थी, न उनकी कोई बीवी होती थी, न उनकी कोई बेटी होती थी, न वो नस्ल की हिफाजत के जिम्मेदार बनते। ये तो रब के महबूब ने इरशाद फरमाया कि ये मेरी सुन्नत है, यानी मैंने आकर के तुम्हारे जानवरों जैसे कवानीन को कदमों के तले, जूतियों तले रौंद करके, जाहिलियत के उन कवानीन को जूतियों से मसल करके, नबी ने फरमाया कि मैंने तुम्हारे जहालत की रस्मों को अपने जूतियों तले कदमों से मसल करके उन्हें नीस्तो नाबूद किया, और तुम्हें एक बागैरत नस्ल इंसानी, अपने नबी की उम्मत को बढ़ाने वाला एक मुहज्जब तरीका अता फरमाया कि तुम खुद यहाँ से अपने घर से, अगरचे बेटों पर फख्र है, बेटे पावरफुल हैं, इज्जतें ज्यादा हैं, उनके मकाम ज्यादा हैं, रुतबे ज्यादा हैं, लेकिन खबरदार कोई अपनी बेटी लेकर के किसी बेटे वाले की चौखट पर नहीं आएगा कि लीजिए निकाह कर लीजिए, बल्कि वही बागैरत बेटा दूल्हा बन करके बेटी वाले के चौखट पर पहुंचेगा, और वहां जाकर के भरे समाज में आकिल बालिग बाशरा लोगों को गवाह में शामिल करके वो सब के सामने ये इकरार करेगा कि आज के बाद इस औरत के, इस लड़की के, इस बच्ची के नानो नफके की मैं जिम्मेदारी लेता हूं। फला तुम गवाह रहना, तुम गवाह रहना, समाज वालों तुम गवाह रहना, इसके दवा इलाज का मैं जिम्मेदार बनता हूं, इसके रिश्तों की मजबूत डोरी मेरे वजूद से बांधी गई है। आज के बाद मैं इसके रहने सहने का इंतजाम करूंगा, इसे घर दूंगा, इसके सर पे छत दूंगा, और इसके इज्जतों आबरू का रखवाला बनूंगा, इसके नस्ल की हिफाजत का जिम्मेदार बनूंगा।
होगा। आज के बाद ऐ समाज वालों, मैं तुम्हें गवाह बना करके अल्लाह और रसूल को हाजिर और नाजिर समझते हुए, मानते हुए मैं ये गवाही लेता हूँ, मैं ये शहादत देता हूँ। लाओ पेपर पे मैं लिख देता हूँ, दस्तखत कर देता हूँ, मैं उस पर अंगूठा लगाकर ये साबित कर देता हूँ कि आज के बाद ये बेटी किसी और ऐरे गैरे के घर की जीनत नहीं बनेगी। आज के बाद इस बेटी का रखवाला आज भरे समाज में गवाही दे चुका है, वादा ले चुका है। इसके खर्चे का, इसके महर का, इसके जोड़े का, इसकी इज्जत का, इसके घर का, यानी नानो नफका सुकना का तमाम तर एहतमाम आज मैं अपने सर लेता हूँ। इसका गवाह पूरा समाज भी रहे, सारे उलमा रहे, अल्लाह और रसूल को गवाह बनाकर मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। अब ये सारी चीजें लड़की ने इजाजत दे दी तो वो निकाह कामयाब हो गया। यानी इस्लाम ने बेटी को वो पावर अता किया कि जब तक तू इजाजत नहीं देगी कोई बेटा दूल्हा नहीं बन सकता, कोई बेटा शौहर नहीं बन सकता। ये पावर तेरे हाथ में रखा गया है। भरे समाज के बीच में तुझसे आकर के इजाजत तलब की जाएगी। फला 20 किलोमीटर 100 किलोमीटर से चल करके तेरे चौखट पर 100 लोगों के साथ भिखारी बना खड़ा है। खातूने जन्नत के चादरों की बरकतें लेकर बैठने वाली शहजादी, मुस्तफा के उम्मत में बरकतों की आंखें खोलने वाली बेटी, जरा तू इजाजत दे दे कि आज वो जो दूल्हा बनकर आया है तू उसके साथ अक्द की इजाजत देती है कि नहीं, निकाह की इजाजत देती है कि नहीं। बदले में वो तुझे इतना जेवर महर में देने के लिए तैयार है, क्या इजाजत देती है कि नहीं। 1.5 लाख कैश देने के लिए तैयार है, क्या इजाजत देती है कि नहीं। अब अगर बेटी ने रो दिया या मुस्कुरा दिया या इजाजत के अल्फाज अदा कर दिए तो अब इधर खुशियों में लोग गले मिलते हैं कि चलो दूल्हा होना कामयाब हो गया, बारात का आना कामयाब हो गया, क्योंकि एक बेटी ने इजाजत दे दी है। आज सब कुछ अगर वलीमे का खाना है उसी बेटी की इजाजत पर है, आज अगर टेंट घंट की सजावट है उसी बेटी की इजाजत पर है, आज बारातियों की इज्जत है उसी बेटी की इजाजत पर है, दूल्हे का सेहरा है उसी बेटी की इजाजत पर है, उसके वजूद पर जोड़ा जामा है उसी बेटी की इजाजत पर है। ये पावर ऑफ इस्लाम है साहब, जिसे पैगंबरे तो आलम ने कौम की बेटियों को अता फरमाया है कि जब तक तू नहीं चाहेगी तेरी चौखट से कोई ले नहीं जा सकता, और लेकर जाएगा तो तेरे इज्जतों का रखवाला बनकर, लेकर जाएगा तो एक एक रुपए का जिम्मेदार बनकर, लेकर जाएगा तो एक एक जोड़े का जिम्मेदार बनकर, दवा इलाज का जिम्मेदार बनकर, यहां तक कि तुझे घर में वो शहंशाही पावर ऑफ इस्लाम, वो शहंशाही अता की जाएगी घर में कि तुम मालकन बन के शहंशाहियत की जिंदगी घर में गुजारेगी। धूप में पसीने बहाकर तेरे लिए रोटियों का इंतजाम वो करेगा, तेरे लिए खाने का इंतजाम वो करेगा, खर्चे का इंतजाम वो करेगा। तू घर में सिर्फ शहंशाहियत की जिंदगी गुजारेगी। अपनी आबरू को बेटी बचा कर रखना, अपनी बाल की सियाही की गैरतों को बचा कर रखना। खबरदार तू अपने कदम को चौखट से बाहर निकाल कर इज्जतों को नीलाम न करना। तुझे पावर दिया है इस्लाम ने, तू इस घर की शहंशाह है, तू इस घर की मालिका है, तू इस घर की रखवाली है, रखवाली करने वाली है, इज्जतों गैरतों की जामिन है। तो वो पावर दिया इस्लाम ने कि उसके औलादों की जन्नत उसी बेटी के कदमों में छुपा करके रख दिया। ये पावर है साहब। तो हम अपनी मजलिसों की गैरतों के मुहाफिज बने और हम मुबारकबाद देंगे जो शादी होने जा रही है। अल्लाह ताला इसमें मजीद बरकतों का नुज़ूल फरमाए, अपने हबीब का सदका अता फरमाए और हमें भी अपने शादियों के मौकों पर मुस्तफ़ा जाने रहमत के मीलाद की महफिलें कायम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला। अभी नाते पाक होनी है। बरेली शरीफ से हमारे आए हुए गजाली साहब शायर इस्लाम बहुत खूबसूरत कलाम आप हजरात समात करेंगे।